चाह रहा हूँ संघ की आदेश अनुसार। समनों का अपना सब कुछ बचाना है तो संग संग में आना ही है और आना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे पहले सभी इकट्ठे रहते थे वैसे ही सभी विषयों के संबंध यदि इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा सोचेंगे, इकट्ठा विचार करेंगे, कार्य करेंगे, इकट्ठा खर्चा करेंगे और इकट्ठा नियम बनाएंगे और इकट्ठा नियम पर चलेंगे और इकट्ठा ही दुख बांटेंगे तो इकट्ठा सुख भी बटेगा। और जैसे सम्राट के समय में हम सारे इकट्ठे रहते थे तो जो समनों का सुख है वह हमें प्राप्त होगा। और सबसे पहले जो समन संघ से जुड़ेगा वह उस सुख का जो मूलभूत अधिकार है वो प्राप्त करेगा। तो हमारे समन संघ पहले भी देने वाला रहा है, आज भी देने वाला है और आगे भी देने वाला रहेगा। समन संघ का जो संस्थापक है कोई व्यक्ति या जानवर नहीं है, इसकी जो स्थापना है खुद पे खुद हुई है, अर्थात प्रकृति द्वारा ये संस्थापक हुआ है। सुरक्षा और विकास इसका मुख्य कारण है। पृथ्वी पर जो वस्तु या जीव, पेड़ पौधे अपनी स्थिति में विद्यमान हैं वह सभी संघ के कारण ही सुरक्षित व विकसित हैं। जो चट्टानें सघन व विद्यमान है वह संघ के कारण ही विद्यमान है। जो पानी इकट्ठा है समुद्र है, जो मिट्टी सघन है वह खेत है, जो पौधे झुंड में रहते हैं आज विद्यमान हैं, जो मछली समुद्र जीव आज तक झुंड में तैरती हैं तो वह बची रहती हैं। जो जानवर जंगल में झुंड में रहता है उसका अस्तित्व बना रहता है। अभी जो चींटियां हैं, दीमक है, मधुमक्खियां हैं, जो भी चाहे वो जानवर है, चाहे पशु है, पक्षी है, चाहे वह मनुष्य है, एकीकृत रहेगा तो वह शिकारी कहलाएगा और जो झुंड से अलग हो जाएगा वह शिकार होगा। तो इसलिए हमें ये स्वयं ही सोच लेना चाहिए कि हम शिकारी बनना चाहते हैं या शिकार बनना चाहते हैं। संघ में रहने का एक भी नुकसान नहीं है और संघ से बाहर रहने के हजारों नुकसान हैं। जो लोग संघ में रहते हैं अपने पास हर वो चीज़ जो प्रकृति ने दी है वह मनुष्य ने बनाई है, चाहे वो धन है, दौलत है, बढ़िया से बढ़िया खाना पीना और हीरे जवाहरात जो भी हम चाहते हैं वो सब संघ से हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो संघ से बाहर रहते हैं वह गरीब, लाचार, मजदूर, अनपढ़, भूखे, नंगे, बेकार होते हैं। दुनिया में एक भी उदाहरण नहीं है जो व्यक्ति संघ में रहता है वो भिखारी या याचक हो। आदिकाल में भी हम संपन्न थे और मालदार थे। एक गरीब जो याचक बमन हमेशा हमारे द्वार पर आता था और भीख मांगता था और हम हमेशा देने वाले रहे हैं। वोमन के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए कभी नहीं गए। संघ बनाते ही बाजी पलट गई और हम आज जो हमारे मूलभूत अधिकार है उनके लिए भी हम मांग रहे हैं कि हमें मूलभूत अधिकार दिए जाएं। तो हम सांघिक ताकत में अगर आ जाते हैं तो सारे के सारे मूल अधिकार जो भी हैं या जो भी सुख सुविधा हम चाहते हैं वो तुरंत हमें मिल जाएगी। इसलिए संघ में आना अति आवश्यक है। जो हमारा संघ है उसमें अनेक प्रकार के संगठनों का भी समावेश है, संत महात्माओं का भी समावेश है और जितने भी पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, चाहे वो एमफिल है, इंजीनियर है, वकील है, अफसर है, राजनेता है, नौकरशाह है, कोई भी है हमारे समन संघ में सब आ सकते हैं। परंतु केवल बमन को छोड़कर सबको हम न्योता देते हैं कि आएँ और हमारे समन संघ की बढ़ोतरी के लिए कार्य करें। समनों का अपना सब कुछ बचा रहेगा अगर आप समन संघ में जुड़ जाओगे। अगर आप समन संघ में जुड़े रहेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। जुड़ेंगे जीतेंगे, जीत जुड़ने की है।
जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जहाँ जहाँ जुड़ेंगे वहाँ वहाँ जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जो जो जुड़ेगा वो जीतेगा, जुड़ोगे तो जीत निश्चित है, ऐसा मेरा भी मानना है और संघ का भी मानना है। मेरे वक्तव्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो तो संघ मुझे क्षमा करे। मेरा वक्तव्य सर समाप्त हुआ।